आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा के लिए कल से होगा पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए 10 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने का समय तय होते ही यह ऐलान करेगा। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख और समय पहले ही तय हो चुका है। श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मंगलवार को 9 अप्रैल को ये भी तय हो जाएगा कि गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का समय क्या होगा। इसके लिए श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गर्जिया मंदिर के पास आग से 35 दुकान राख हुई। शेयर बाजार और सोने ने नए शिखर को छुआ। एलटी में आवेदन के लिए उम्र की कट ऑफ घटाई। हादसा नैनीताल में जीप खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत। तो जिले के बेतालघाट ब्लॉक क्षेत्र के मल्ला गांव से नेपाल मूल के 6 मजदूरों को टनकपुर ले जा रही जीप सोमवार देर रात खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक सहित सभी 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रात करीब 12 बजे तक रेस्क्यू कर सभी 7 मृतकों के शव बरामद कर लिए। देहरादून के दिलरंजीत को आतंकियों ने गोली मारी। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को आतंकवादियों ने उत्तराखंड के देहरादून निवासी दिलरंजीत सिंह को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के हेरपुरा इलाके में रात करीब 9 बजे यह घटना हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। सुपर स्पेशलिस्ट का झूठा दावा नहीं चलेगा, तो फर्जी दावा करने वाले डॉक्टरों पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई होगी। दक्षिण कश्मीर में दून के ड्राइवर को आतंकवादियों ने गोली मारी। खाई में गिरी पिकअप चालक समेत 8 की मौत हो गई। विपक्ष का भ्रष्टाचार रोका तो लाठी से सिर फोड़ने की धमकी देने लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने विपक्ष के लोगों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाई तो ये नेता बौखला गए हैं। ये आह्वान कर रहे हैं कि मोदी का सिर लाठी से फोड़ दो। पीएम मोदी ने कहा, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए देश ही परिवार है। अपने देश व परिवार को लूट से बचाने के लिए काम करता रहूँगा। 18,000 फीट ऊपर से जवानों ने लगाई छलांग। तो 44 सौण में गगन शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। यूट्यूब पर आरोप लगाने वालों को कैद करते गए तो जेल हो जाएगी लबालब। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को राहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। गले में पटका, सिर पर टोपी और हाथ में साहित्य। पहले चरण की 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवार, सबसे अधिक 54 करोड़ में। टीएमसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, एनआई, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग को लेकर के चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर 24 घंटे से धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया।
पर्वतीय जिलों में आज बारिश के आसार। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज मंगलवार तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 10 अप्रैल को सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप खिलने से मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्मी का एहसास होगा। धमाके की तेज गूंज से दहला दून। तो राजधानी दून सोमवार दोपहर तेज धमाके की आवाज़ से दहल उठा। धमाका इतनी तेज़ था कि इसकी आवाज़ तकरीबन 20 किलोमीटर तक सुनाई दी। शहर के हर इलाके में पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन आने लगे। शुरुआत में लगा कि धमाका प्रेम नगर या इसके आसपास हुआ है। आनंद फानन, बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड आदि को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया। खुद पुलिस कप्तान भी फोर्स के साथ इस धमाके की आवाज़ की पड़ताल के लिए 25 किलोमीटर दूर तक चल गए, लेकिन बाद में पता चला कि यह ज़मीन पर हुआ धमाका नहीं बल्कि हवा में ध्वनि की रफ्तार से उड़ने वाले लड़ाकू विमान की सोनिक बूम से हुआ था। इसके बाद पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से धैर्य बनाने की अपील की। दिन में तेज धूप से चढ़ रहा पारा, रात को राहत। तो बीते कुछ दिनों से तेज धूप खिलने से चिलचिलाती गर्मी परेशान करने लगी है। सोमवार को भी राजधानी दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री बढ़ने से लोगों को पंखे, कूलर के साथ ही एसी का प्रयोग करना पड़ा। मौसम में बदलाव से बढ़े सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज। तो मौसम में हो रहे बदलाव से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीज बढ़ने लगे हैं। दून अस्पताल में आज हाफ टाइम ओपीडी, कोरोनेशन में सिर्फ इमरजेंसी होगी। तो सिंधी त्यौहार और चैत्र मास के पहले नवरात्र पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर आज ओपीडी नहीं करेंगे। अस्पताल के इमरजेंसी में भी मरीजों का इलाज किया जाएगा। बिजली की किल्लत बढ़ी, कटौती शुरू। तो प्रदेश में गर्मियाँ बढ़ने के साथ ही बिजली की किल्लत शुरू हो गई है। गंगा स्नान के बहाने लाकर किया था मां का कत्ल। तो विकासनगर से खबर है, ये नहर में मिले अज्ञात महिला के जिस शव का पुलिस ने पहचान न होने पर अंतिम संस्कार कर दिया था, उनकी हत्या का खुलासा हुआ है। महिला के बेटे ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मिलकर संपत्ति के लिए मां का कत्ल कर दिया। आरोपी मूल रूप से यमुनानगर के निवासी हैं, अभी देहरादून में रहते हैं। नवंबर तक वैध रहेगा ग्रीन कार्ड, मई में होंगे पर्यटन विभाग के पंजीकरण। तो राज्य में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। अब पर्यटन विभाग सभी यात्रियों के पंजीकरण की तैयारी कर रहा है। मई के पहले सप्ताह में पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे। मतदान प्रशिक्षण ड्यूटी न करने का निर्णय लेने को शिक्षक होंगे बाध्य। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख निर्वाचन प्रशिक्षण के दौरान डीएम पौड़ी पर पीटासीन व मतदान अधिकारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा में 80 अंक न लाने वाले पीटासीन और मतदान अधिकारियों का जवाब तलब किया गया है। मतदाता संख्या अधिक होने पर 3 पोलिंग बूथ बढ़ाए। तो उधमसिंह नगर, चमोली व हरिद्वार में बढ़ाया गया एक बूथ। शिक्षा विभाग क्लस्टर विद्यालयों को गोद लेंगे विभाग के अधिकारी। तो शिक्षा विभाग के अधिकारी क्लस्टर विद्यालय को गोद लेंगे। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में दोनों मंडलों के अपर निदेशक के साथ ही सभी सीओ और डीओ को निर्देश जारी किए हैं। निजी स्कूल फीस को लेकर न करें मनमानी। तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने निजी विद्यालयों को फीस वृद्धि को लेकर के मनमानी न करने के निर्देश दिए हैं। आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं न की जाए समाप्त। उत्तराखंड वन विकास निगम ने आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कर्मचारियों की सेवा समाप्त न करने की मांग की है। विभागीय सीधी भर्ती वरिष्ठ शिक्षकों संग अन्याय। तो प्रधानाचार्य के पदों पर विभागीय सीधी भर्ती वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्याय है। इसमें वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है। सुपरसोनिक बूम से गूंजा आकाश, लोग बड़ा धमाका समझकर घबराए। यूटीयू में दाखिले के लिए पंजीकरण कल से होंगे। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस, कॉलेज और सभी संबद्ध संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होगी।
कलर डॉपलर के लिए 15 दिन और इंतजार, युवती ने ऑनलाइन कमाई के झांसे में गंवाए 87,000 रुपये। तो देहरादून से खबर आई है। तो ऑनलाइन कमाई के झांसे में एक युवती ने 87,700 रुपये गंवा बैठी। देहरादून में जाम लगने से लोग परेशान रहे। एमडीडीए कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम की खामी से परेशान रहे। नवंबर तक वैध रहेगा ग्रीन कार्ड, मई में होंगे पर्यटन विभाग के पंजीकरण। तो 10 मई को 3 धाम और 12 मई को चौथे धाम के खुलेंगे कपाट। मतदाता संख्या अधिक होने पर 3 पोलिंग बूथ बढ़ाए गए। एलटी में आवेदन के लिए उम्र की कट ऑफ घटाई। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में आयु सीमा की कट ऑफ घटाकर 1 जुलाई 2023 करने का अंतरिम आदेश दिया है। उत्तराखंड आदेश सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति में आयु सीमा की कट ऑफ 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। चमोली निवासी सुरेंद्र सिंह एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह अंतरिम राहत दी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने यूके को निर्देश दिए हैं कि इस विज्ञप्ति के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को स्वीकार करें। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने 14 मार्च 2024 को सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति में चयन आयोग ने यह शर्त रखी है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाए, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयु सीमा की गणना यानी कट ऑफ 1 जुलाई 2023 के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त चल रहे पद यह विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के से पहले के थे। यह विज्ञप्ति बाद में जारी हुई, इस वजह से इस परीक्षा के लिए अपात्र हो गए। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने जारी विज्ञप्ति में सहायक अध्यापक एलटी नियमावली 2014 के नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए आयोग की ओर से तय की गई आयु सीमा की शर्त पर रोक लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। एडमिशन में आयु सीमा की छूट को सीएम की मंजूरी। तो 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन की रियायत देने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी है। 4 दिन पहाड़ पर बारिश के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 4 दिन हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 4000 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। झूठा दावा करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। कॉपी किताबों के लिए दबाव न बनाएं स्कूल। यूटीयू में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से होगा। 33 छात्रों की अटकी इंटर्नशिप। पुलिस कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित फ्लाइंग स्क्वाड एंड सर्विलांस टीम के साथ लगी ड्यूटी से घर लौटते समय बाइक सवार एक सिपाही की सड़क हादसे में मौत हो गई। अस्पताल के मालिक और चालक को उम्र कैद की सजा हुई। मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले गैंग का खुलासा हुआ। अश्व पर आएंगी मां भवानी। चैत्र नवरात्र की घट स्थापना के आज कई मुहूर्त हैं। गढ़वाल में चैत्र नवरात्र के लिए सजे देवी के मंदिर। तो मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को दी नवरात्र की बधाई। श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में लोगों ने की खरीदारी। नवरात्र आज मंदिरों में तैयारियां पूरी हुई। देवप्रयाग संगम पर लोगों ने स्नान किया। मलबे से शांता नदी को पाटने पर जनता में रोष। तो देवप्रयाग से खबर आई है। 20 जवानों ने पैराशूट लैंडिंग की। तो चिन्यालीस साउंड से खबर है। जंगल की आग से चारों तरफ फैली धुआं। वहीं एक विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसमें प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूत्रलेखन का दावा किया गया, ऐसे अभ्यर्थी सूत्रलेख के संबंध में किए गए दावे के सापेक्ष 40% से अधिक दिव्यांगता के लिए विज्ञापन के परिशिष्ट एवं ऐसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, परिशिष्ट 7 फर्स्ट व परिशिष्ट 7 सेकंड को पूर्णतः भरते हुए सूत्रलेख को 2 अवज फोटो के साथ अथवा परिशिष्ट 7(2) में किए गए दावे के आधार पर सूत्रलेख की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका किसी भी माध्यम से आयोग कार्यालय में दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो असिस्टेंट मैनेजर जूनियर इंजीनियरिंग के
439 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट के 96 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IITM में नौकरी के अवसर तो 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 126 इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सशस्त्र सेना में 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अध्यक्ष, सचिव, अंशकालीन सदस्य के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा लोन के नाम पर ठगी का पर्दाफाश, 2 धरे तो प्रेमनगर में रह रहे थे दोनों, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं रहने वाले, 3 माह में 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन। तो देहरादून से खबर है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले साइबर ठग गिरोह का उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पर्दाफाश किया। STF ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगी की कमाई से सरगना ने सुद्धोवाला में खरीदी जमीन, बना रहा था आलीशान हॉस्टल। धमाकों की आवाज़ से सहमे लोग, सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मचा। अम्बीवाला में गुलदार की धमक के बाद बढ़ाई गश्त। तो शुक्लापुर अम्बीवाला क्षेत्र में गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुलदार को पकड़ने के लिए कोई कदम न उठाने पर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई। शिक्षकों के पद रिक्त कैसे संवरेगा भविष्य? तो अल्मोड़ा से खबर है, ये शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के दावे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने वाले शिक्षक नहीं है। अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में 21,239 विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए 412 शिक्षकों की कमी है। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही विद्यालयों में प्रवेश शुरू हो चुके हैं। अभिभावक बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनका सरकारी विद्यालयों में प्रवेश भी करा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन विद्यालयों में बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा लाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। जिले में कुल 1,247 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें शिक्षकों के 2,573 पद सृजित हैं, जहां 412 पद रिक्त हैं। धौला देवी विकास खंड में सर्वाधिक 66 पद खाली हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कौन बेहतर शिक्षा देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हिंदू नववर्ष के स्वागत में घंटाघर पर जलाए 2100 दीप। नवरात्र को लेकर के बाजार में उमड़ी भीड़, दुकानदारों के खिले चेहरे। प्रियंका गांधी वाड्रा की 13 अप्रैल को होगी 2 चुनावी सभा। तो लोकसभा के चुनावी रण के लिए उत्तराखंड में अब बमुश्किल 10 दिन बचे हैं। अंतिम तिथि तक 89,047 डाक मतपत्र डाउनलोड हुए। गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट झेलने को मजबूर डूंगा। कांग्रेस ने किया बाबा साहब की पहचान मिटाने का काम। मुस्लिम लीग से प्रेरित है कांग्रेस का घोषणा पत्र। यूट्यूब में प्रवेश को 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन होंगे। 4 आधुनिक मदरसों को मिली मान्यता, रमजान बाद संचालन होगा। देहरादून बी ने जीती क्रिकेट लीग की ट्रॉफी। स्नातक स्तर पर वैल्यू एडेड कोर्स उत्तीर्ण करना जरूरी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में पारा लेगा परीक्षा। फर्जी सूचना प्रसारित करने पर यूट्यूब चैनल संचालक पर कार्रवाई। तो टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को लेकर के झूठी सूचना प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की है। नैनीताल में खाई में गिरी पिकअप, 8 लोगों की मौत, 2 घायल हो गए। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते पर आदेश नहीं, संविदा कर्मी मुखर हुए। LT भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने यूके पॉलिसी से मांगा जवाब। रामनगर के गिरजा मंदिर में 35 से अधिक दुकानें जली। तो नवरात्र से एक दिन पहले हुए अग्निकांड से आधे घंटे में ही सभी का सामान जला। गैस सिलेंडर व बाइक चोरी के आरोपी धरे गए। तो देहरादून से खबर आई है। NH 74 घोटाले के कारोबारी समेत 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। दून अस्पताल में धीमी रही सर्वर की चाल, मरीज बेहाल रहे। उत्तराखंड में विकराल हुई जंगल की आग, 24 नई घटनाएं आई। मोदी की जनसभा सफल बनाने को पूजन हुआ। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में प्रस्तावित रैली स्थल पर किया पूजन। प्रधानमंत्री का 11 को है दौरा। पिथौरागढ़ और चंपावत में जंगल धधके।
पैक्ड दूध के दाम में 2 रुपये का इजाफा, तो चंपावत में उपभोक्ताओं को दूध पीना महंगा पड़ेगा। दरअसल दुग्ध संघ ने पैक्ड दूध के दाम में 2 रुपये का इजाफा किया है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को उमड़ी भीड़, तो हरिद्वार में सोमवार को सोमवती अमावस्या स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे और गंगा में पावन डुबकी लगाई। रजवाहे में युवक का शव मिलने से सनसनी, तो हरिद्वार से खबर है। ज्वालापुर क्षेत्र के गांव सराय के रजवाहे में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कबाड़ के 6 गोदाम जलकर खाक हुए। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। तो ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज एक्सप्रेस की चपेट में आकर जीआरपी के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। यह रेलवे स्टेशन पर ही तैनात था। हरिद्वार में नवरात्रि के लिए सज गए देवी के मंदिर। उत्तराखंड हर 5वां युवा मतदाता बेरोजगार। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सभी प्रमुख सियासी दल और प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं और प्राथमिकताएं गिना रहे हैं। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में रोजगार इस बार भी अहम मुद्दा है। उत्तराखंड के सेवा योजना कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर 5वां युवा मतदाता फिलहाल बेरोजगार है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं बेरोजगारों के आंकड़े। देहरादून और हरिद्वार में 2 लाख से ऊपर हैं बेरोजगार। पार्टी और निशान जानते हैं, उम्मीदवार का नाम नहीं पता। तो छरवा के खेतों में लहलाती गेहूं की बालियां हरे रंग को छोड़ते हुए धीरे धीरे सुनहरी होती जा रही हैं। टिहरी संसदीय क्षेत्र के गांवों में सदे अंदाज में जवाब दे रहे हैं वोटर। ऋषिकेश रैली से 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पौड़ी हरिद्वार में सभा करेंगी प्रियंका गांधी। आधी रात का सफर बना काल, तो गांव वालों की सतर्कता से पुलिस को तुरंत मिली सड़क हादसे की जानकारी। स्कूल गेट से छात्रा के अपहरण का प्रयास, तो नैनीताल से खबर आई है। नैनीताल के एक प्रतिष्ठित स्कूल के गेट से 8वीं की छात्रा के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया। ज्ञात युवक छात्रा को मम्मी पापा का हवाला देकर जबरन वैन में बैठाने लगा। छात्रा ने समीप ही दूसरे स्कूल के गेट के भीतर घुसकर जान बचाई। सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। दफ्तर के बाहर से बाइक चोरी हुई, तो हल्द्वानी बनभूलपुरा से खबर आई है। पेंटर 4 दिन से लापता हुआ। रामनगर के देवी मंदिर में घुसा घायल गुलदार। बड़कोट क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी का संकट गहराया। युवा वोट जरूर दें और नशा कभी ना करें। मुस्लिम मंच ने लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए। चुनाव से जुड़ी भ्रामक खबर चलाने के आरोपी पर सख्ती की गई। मुस्लिम लीग की छाप के बयान पर भड़की कांग्रेस। नेताजी 45 मिनट से ज़्यादा लंबा भाषण न दें। रामनगर बार के ललित अध्यक्ष और संतोष सचिव बने। बेस में आज बंद रहेगी ओपीडी, तो हल्द्वानी से खबर आई है। अतिरिक्त शुल्क लेने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगेगा। बनभूलपुरा के केस में आईओ को बदला। नैनीताल में 1000 घरों में नहीं पहुंचा पानी। वहीं खबर है नैनीताल से कई रूटों पर रोडवेज बस सेवाएं बंद हुई। तेज धमाके से हिले भवन, सहमे पछुआ दून के लोग, तो घरों से बाहर निकले लोग। सेना ने सोनिक बूम की घटना बताया। चैत्र नवरात्र आज होगी घट स्थापना। वहीं खबर है विकास नगर से कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। ईद की तैयारियां शुरू, बाजार में खरीदारी तेज हुई। शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म में आरोपी धरा, तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को विकास नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक में बढ़ रहा है डायबिटीज। देहरादून बी ने कब्जाया जिला लीग का खिताब। युवा डॉक्टरों की आवाज़ बुलंद करेंगे। उत्तराखंड में अफसर बनाएंगे सरकारी स्कूलों को आदर्श। दून में चिलचिलाती धूप ने छुड़ाए पसीने, पारा 33 के पार पहुंचा। नवरात्र के लिए सजा मां पूर्णागिरी का दरबार, आउटसोर्स कर्मियों ने किया प्रदर्शन। माइग्रेशन से पहले आदि कैलाश यात्रा पर आक्रोश, रोडवेज बसों को
घंटे मारा मारे। तो टनकपुर से खबर आई है। पिथौरागढ़ में नवरात्र शुरू होने से पहले फल महंगे हुए। आग ने 45 मिनट में छीना 35 घरों का रोजगार। तो रामनगर से खबर आई है। नैनीताल से पिथौरागढ़ तक धधक रहे हैं जंगल। खैरना में पेट्रोल पंप तक पहुंची जंगल की आग। स्कूल अपने कैंपस में कॉपी किताब ना बेचें। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश, अभिभावकों पर खास दुकानों से किताब खरीदने का दबाव न बनाएं। नैनीताल में छात्रा के अपहरण का प्रयास किया। गर्जिया मंदिर के पास 35 कच्ची दुकानें जलकर राख, मची भगदड़। एनसीईआरटी ने नकली किताबों को लेकर चेताया। 3 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को 11 को साधेंगे प्रधानमंत्री मोदी। योगी आदित्यनाथ 13 को हल्द्वानी और 14 को श्रीनगर रुड़की में करेंगे जनसभा। प्रचार हेलीकॉप्टर और वाहन की अनुमति लेने में दून जिला अव्वल रहा। कांग्रेस का चुनाव प्रचार गरमाएंगी प्रियंका गांधी। उत्तराखंड 55 में 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा, कांग्रेस और बसपा के अलावा 10 अन्य दल मैदान में आए। कनखल में कांग्रेसी प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने तले खस्ते। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत हरिद्वार में कर रहे हैं सघन जनसंपर्क। कांग्रेस का मूल मंत्र है भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण और महिलाओं का विरोध। तो धामी, डोईवाला और कोटद्वार में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। कबाड़ के 6 गोदामों में लगी आग। पहले चरण के शीर्ष 10 अमीर प्रत्याशियों में भाजपा के 3 कांग्रेसी के हैं। मतदाता खामोश, उम्मीदवार बेचैन हैं। जेईई मेंस की तर्ज पर यूटीयू में होगी बीटेक की काउंसलिंग प्रक्रिया। एक परीक्षा देकर 3 विश्वविद्यालय में पीएचडी और बीएड पाठ्यक्रम में ले सकेंगे प्रवेश। तो पीएचडी और बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब विद्यार्थियों को इन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी। पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन में आज से कर सकेंगे संशोधन। तो पीसीएस भर्ती परीक्षा के आवेदनों में अभ्यर्थी मंगलवार से संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन एडिट विंडो खोल दी है। लेखा टीम के दस्तावेज से मेल नहीं खाया किसी भी प्रत्याशी का खर्च। 3 लोगों व एक फर्म के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया। वहीं खबर है देहरादून से टक्कर से एफएसटी टीम की कार पलटी। प्रेमनगर एक दुकान और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास झाड़ियों में लगी आग। चैत्र नवरात्र आज से मंदिरों और घरों में भव्य सजा माता का दरबार। गंगा व यमुना में डूबने से 2 युवकों की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है। राफ्टिंग के दौरान हार्ट अटैक से पर्यटक की मौत हो गई। सज गए देवी के मंदिर बाजारों में रौनक बढ़ी। थराली और कर्णप्रयाग के जंगलों में लगी आग। प्रशिक्षण में शराब पीकर पहुंचे गुरुजी। तो लोकसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात एक गुरुजी प्रशिक्षण में शराब पीकर पहुंचे। प्रशिक्षण के दौरान गुरुजी ने नशे में जमकर हुड़दंग मचाया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय फेल छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दोबारा जांची जाएंगी। पार्किंग नहीं होने से लग रहा जाम। तो श्रीनगर से खबर आई है। यमुना किनारे बसे बड़कोट में गहराया पानी का संकट। लेखा टीम के दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा किसी भी प्रत्याशी का चुनावी खर्च। सोमवती अमावस्या पर 45 लाख भक्तों ने लगाई डुबकी। ज्वालापुर ट्रेन की चपेट में आने से जीआरपी के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। पहाड़ की बेबसी जर्जर सड़कों पर जानलेवा सफर। सिपाही की सड़क हादसे में जान गई। नैनीताल और गर्म पानी में 2 लोग घायल हो गए। जिले भर में कांपते हाथों ने दी लोकतंत्र को मजबूती। अगले हफ्ते से बढ़ेगी सवारियों की दिक्कत। बारिश नहीं होने से जल स्रोतों में घटा पानी। पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा हुई।
मनमानी फी वसूलने पर रोक लगाया। बूंदाबांदी से गर्मी से राहत मिली तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अब पलक झपका सकेगी अल्मोड़ा की 2 साल की गरिमा। 10 लाख की हेराफेरी पर पूर्व बैंक प्रबंधक पर केस तो अल्मोड़ा से खबर आई है। जंगल में पार्टी करने वालों के खिलाफ वन विभाग सख्त हुआ। रोड